लाल गाय का घी का दीपक जलाइए अपने भगवान इष्ट देवता को, और दूसरे दिन सवेरे भोजन करने के पहले गौ माता को गौ ग्रास दीजिए, जीवन सफल रहे। समुद्र मंथन में यही संदेश, यही उपदेश है, और ये सबको करना चाहिए। फिर मिले, कब मिले, कहाँ मिले नहीं कह सकता मैं, ये मेरी बात आप सभी लोग याद रखेंगे तो मैं जहां भी रहूंगा मुझको आनंद होगा, खुशी। भेंट तो फिर होगी। आप क्या समझते हैं कि हमारी आप लोगों की भेंट अभी हो रही है? इसके पहले भी हो चुकी है। कब, कैसा साल हुआ? 6 साल, 6 साल 2015 में, और 2015 से भी पहले हो चुकी है। कब? अब कितना हम कब गिनाए? इस जन्म के पहले भी हमारी आपकी भेंट हो चुकी है, इस जन्म के पहले। याद रखिएगा, इतने ही लोग नहीं हैं इस क्षेत्र में, इससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा लोग हैं, लेकिन इतने ही लोग इस कथा में क्यों बराबर आ रहे हैं? जरूर आप सब इतने लोगों से मेरा कई जन्म का नाता है, कई जन्म का मिलना है, तब ये मिलन हुआ है। और ये मिलन हुआ है तो आगे भी मिलन होगा, निश्चित मिलन होगा। और आगे भी जब हम कभी मिलेंगे तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम उस समय भी आपको भागवत की कथा ही सुनाते मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे? धमना में मिलेंगे कि झांसी में मिलेंगे कि दतिया में? हम तो भगवान से ये कहते हैं कि कथा सुन करके अगर आप ऊपर बैकुंठ जाएं तो हम भी सुनाकर बैकुंठ जाएं, और दोनों जब वहां जाएंगे तो बैकुंठ में मंच लगेगा और वही कथा होगा। ये कथा की धारा आगे तक बढ़ती रहेगी, इसलिए यह मिलन बराबर होता रहेगा। विश्वासम पंडितो यातो, विश्वास के साथ इस विधि को करिएगा और श्रीमद् भागवत संपन्न होगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक कथा आपने सुना होगा, जिंदगी में कुछ चीजें बहुत जरूरी है। अपने बेटे को अगर ऊंचा बनाना चाहते हैं तो उसका जात कर्म जरूर करिएगा। संस्कार, 16 संस्कारों में एक संस्कार है। अगर हम जल्दी बता दें, विस्तार से हम कल बताएंगे जब कृष्ण भगवान का जात कर्म होगा। संक्षेप पे सुन लीजिए। बच्चे के पैदा होने के बाद पहली बार पिता जब गोदी में ले तो उसको छोटी वाली उंगली से शहद, मधु चटाए और कान में उसको कह दो, ज्ञानी बनो, लंबी उम्र जियो। इसका नाम है जात कर्म। दूसरा काम, सूर्य भगवान से कहिए कि मेरे बेटे के कान में गायत्री मंत्र सिखा दीजिए। अब वो सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, अब वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा, ये सूर्य का और उस बच्चे का आपस का लेना देना है। एक पिता का धर्म है कि सूर्य से कहे कि मेरे बेटे को गायत्री मंत्र दीजिए। तीसरी बात, एक यज्ञोपवीत, एक जनेऊ, चाहे वो किसी जाति धर्म में पैदा हो, एक जनेऊ भगवान के अपने इष्ट देवता के मंदिर में रख दीजिए और भगवान से कहिए, हे भगवान, इस ब्रह्म सूत्र की तरह मेरे बेटे की रक्षा करना। चौथी बात, पिता का धर्म है मेखला, बच्चे के कमर में मेखला बांधे। मेखला अगर नहीं, आजकल तो पता नहीं कोई बांधता है कि नहीं, हम लोगों को याद तो नहीं है, माताएं बताती हैं क्योंकि फोटो वगैरह देखते हैं कि पहले बच्चों को ये छोटे छोटे चांदी के टुकड़े काले धागे में गूंथ करके कमर में बांधा जाता था और बच्चे जब चलते थे तो वो बजता था, उसको करधनी कहते थे। अब नहीं दिखता, लेकिन ये करधनी शौक से नहीं बांधते थे लोग, ये वैभव के लिए नहीं बांधते थे। आप इसको, ये श्लोक मैं सुना रहा हूं, ये कमर में जन्म के 1 साल तक नहीं, लेकिन 1 वर्ष जैसे ही पूरा होगा और 1 वर्ष के बाद जब जन्मोत्सव मनाएंगे तो कमर में करधनी बांधनी है। वैभव हो तो सोना चांदी बांधिए, नहीं तो काला धागा तो बांध ही दीजिए। काला धागा के लिए तो गरीबी नहीं है। और यह काला धागा 11 वर्ष की उम्र तक रहना चाहिए, बदलते रहिए, पुराना हो।
11 वर्ष के बाद फिर उसकी मर्जी बांधे या ना बांधे। जैसे ही 11 वर्ष की उम्र पूरी होगी और 12वें वर्ष में बच्चा जाएगा, उस समय कामदेव उस बच्चे को देखेगा, बोले धन्य है तू, तेरे माता पिता ने कमर में 11 वर्ष से करधनी बांधी है, भाग्यशाली है रे तू, मैं वरदान देता हूं तुझे, तेरी कमर कभी कमजोर नहीं होगी, चरित्र तेरा कमजोर कभी नहीं होगा। जिसकी कमर ठीक है उसका चरित्र ठीक है जीवन में। ये कामदेव जो चरित्र को बिगाड़ने के लिए स्वभाव बनाता है, वही आशीर्वाद दे रहा है कि तेरा चरित्र होगा महान। एक करधनी, बचपन की करधनी का तारतम्य जीवन से है, इसलिए बेटा हो या बेटी कम से कम 11 वर्ष तक एक कमर में करधनी रहनी चाहिए। 5वीं चीज, घर के अंदर एक छोटा सा सही 2 अंगुल का सही मृग चर्म का टुकड़ा होना चाहिए। अगर मृग चर्म का टुकड़ा कहीं नहीं मिलता है तो मृग की एक तस्वीर घर में रखो। मृग की तस्वीर घर में रहने से आस्थावान और धर्मात्मा परिवार होगा, कभी भी उच्छृंखल परिवार नहीं पैदा होगा। 6वीं चीज, एक पलाश की लकड़ी घर में होनी चाहिए। पलाश की लकड़ी होने से भूत प्रेत आदि पिशाचों की बाधाएं नहीं होती है। ये जो झाड़ फूंक करवाने भागते रहते हो ना, एक पलाश की लकड़ी घर में रखिए। पलाश समझते हैं? पलाश का पत्ता होता है, यहाँ क्या कहते हैं नहीं मैं जानता, चंद्रमा का है। हाँ, पत्तल वगैरह बनता है। जो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दीजिए। पलाश की एक लकड़ी होनी चाहिए घर में, और वो लकड़ी 24 अंगुल से कम ना हो, ज्यादा आपकी मर्जी। 24 अंगुल, क्योंकि शरीर 24 तत्वों से बना है। 24 तत्वों से निर्मित शरीर में घर में रहने वालों को भूत प्रेत अगर कभी प्रवेश किए तो वही दंड बन करके उसको भगाएगा। एक रहना चाहिए। रहते रहते जब पुराना हो जाए तो फिर उसको बदल दीजिए, फिर पुराना फिर बदल दीजिए, एक दंड रहना चाहिए। और 7वीं चीज, बेटे को भले एक ही दिन सही, भले 1 महीने सही, कौपीन पहनाना चाहिए बेटे को। बेटी के लिए नहीं, बेटे को। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतः, कौपीन पहनने वाला भले 24 घंटा के लिए पहनाइए, 1 महीना के लिए पहनाइए, लेकिन पहनाना चाहिए, मां का कर्तव्य है। कौपीन माने जानते हैं? यहां तो इतने ही श्लोक लिखा है, कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतः, कौपीन पहनने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है। कौपीन शब्द है संस्कृत में, कौपीन कहते हैं लंगोटी को, लेकिन लंगोटी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो सिली हुई होती है, उसको लंगोटी कहते हैं, और कौपीन कहते हैं जो 2 टुकड़ा में हो, एक यहां बांध करके और एक ऐसे बांध करके। समझ गए? उसे कौपीन कहते हैं। छोटा सा बच्चा बड़ा होकर पता नहीं बात मानेगा कि नहीं, जब छोटा सा ऐसे नंग धड़ंग घूमता रहे तभी माताओं का धर्म है 2-4 दिन 10-5 दिन उसको पहना दे, और पहना दे। 24 घंटे भी अगर पहन लिया है तो ऊपर से कुबेर का आशीर्वाद मिलता है। कभी भी तेरी अगर परिवार में दरिद्रता आएगी बेटा तो कौपीन पहन लिया है इसलिए मुझे खुश कर दिया है, मैं कुबेर अपना भंडार खोल कर तेरे यहां भर दूंगा, ये आशीर्वाद है मेरा। ये जीवन में करना चाहिए। 8वीं चीज, घर में छाता होना चाहिए। छत्र, छाता एक रहना चाहिए, जरूरत हो चाहे ना हो, धूप में बरसात पे यूज करें ना करें, एक छाता हो सके तो छोटा सा छाता भगवान के पास रखो, हर साल बदलते रहो। छाता रहने से, और छाता अगर घर में है तो छत्रवत रक्षण होती है, माने छाते की तरह भगवान आकाश देवता उस परिवार की रक्षा करते हैं। 9वीं चीज, एक कमंडल घर में होना चाहिए पूजा घर में। कमंडल गंगा सागर, कमंडल जिससे टोटी से जल निकलता है। 10वीं चीज, आपके पूजा घर में कुशा होना चाहिए। कुशा समझते हैं? लेकिन कुशा पूजा घर में रखना है कैसे? हो सके नहीं तो कभी भी लीजिए, हो सके तो, क्योंकि पहला पक्ष में बताऊंगा। हो सके तो भादों के महीने की अमावस के दिन कुशा को उखाड़िए और घर लाइए, और अपने
अंगूठे से और यहाँ तक इतना नापिए, नीचे से जड़ से इतना नाप करके इसके ऊपर का हिस्सा पूरा उसी में लपेट दीजिए और फिर लाल धागे से बांध दीजिए और वो पूजा घर में रख दीजिए। वो वज्र बन करके रहेगा। कोई भी बुरी नजर से अगर आपको देखेगा, किसी की आह नहीं लगेगी, किसी दुश्मन पर वो वज्र बन करके टूट पड़ेगा। ये ताकत का। 11वीं चीज, एक रुद्राक्ष की माला आपके यहाँ होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला अगर पूजा घर में है तो उस परिवार का व्यक्ति सरस होता है, कठोर नहीं होता है, सरस्वती की कृपा रहती है। लेकिन वह माला केवल पूजा घर में रहनी चाहिए, न आपके गले में हो न आपके जप में हो, ये केवल भगवान के नाम से हो। और 12वीं चीज, एक पात्र चांदी का हो तो अच्छा है, नहीं किसी का भी लोहे का ना हो, एक छोटा सा पात्र भगवान के सामने रखो। कभी अगर गरीबी बहुत बढ़ जाए तो सवेरे सवेरे घर की जो बुजुर्ग माँ है, सबसे बड़े परिवार में बुजुर्ग है, वो नहा धो करके जाए और अपने आंचल में चावल लेकर के और उसी भिक्षा में गिराए और उसको गिरा करके और दूसरे दिन किसी भिखारी को दे दे। तो जैसे आंचल में परिवार की बुजुर्ग वो महिला गिराती है, बुजुर्ग का मतलब समझिएगा जो सबसे बड़ा है। अब कोई नहीं है, अगर 20 साल की ही मेरी बहू सबसे बड़ी है, बाकी कोई नहीं तो वही करेगा। जैसे ही वो चावल उस बर्तन में गिरेगा तो भगवान कहेंगे तुमने मुझे भिक्षा दिया, आज के बाद अब तेरी गरीबी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जैसे तूने मुझे भिक्षा दिया है, अब तेरे परिवार में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और 13वीं बात, जब भी दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने के लिए आए तो जैसे ये दरवाजा है, ध्यान रखेंगे कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत संदेश दे करके जाती हैं। अगर महिलाएं दे रही हैं भिक्षा तो दरवाजे के बाईं तरफ आधे हिस्से से ज्यादा बाईं तरफ हो करके दरवाजे के बाहर निकल कर दे, और अगर पुरुष दे रहे हैं तो दरवाजे के बीच से दाहिनी तरफ ज्यादा सट करके निकले, तो वह दान अक्षय दान बन करके निकलता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। ये 13 चीजें अगर जान लीजिए, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। और यही 13 चीज बताने समझाने के लिए इस धरती में कश्यप की पत्नी, देवताओं की माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था। ये 13 चीज समझाने के लिए, और वह समझाने के लिए आश्रम से दैत्यराज बलि की यज्ञशाला तक में सब समझा दिया। ये मैंने बड़े संक्षेप पे कह दिया है, अगर विस्तार से होगा तो आप 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में 25वें श्लोक से पूरा पढ़ लीजिएगा। जो जो मैंने बताया है सब कुछ लिखा है। प्रेम से बोलो वामन भगवान की, वामन भगवान की। समुद्र मंथन में अमृत पीकर के अमर होने वाले देवताओं को अपने यज्ञ के बल पर दैत्यराज बलि ने फिर से जीत लिया। अब की बार भगवान ने कहा जहां अमृत भी काम न करे वहां एक शक्ति काम करेगी, मातृशक्ति। मातृशक्ति काम करेगी। अब जरे माँ का सुमिरन हर व्यक्ति कर लीजिए, जिंदा हो तो भी करिए, नहीं है तो भी करिए, कोई नहीं है तो भी करिए। जगत जननी जगदम्बा का कर लीजिए। मातृशक्ति का ध्यान करके एक बार जयकारी लगाइए। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। वामन भगवान ने मातृशक्ति की महिमा गुण गाई है। देवताओं को भगवान ने कहा अब मां की सेवा करो। मैं इतना केवल आपसे कहने जा रहा हूं कि वामन भगवान, वामन अंगुल के हैं। जब दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में गए उत्तर वाले दरवाजे पर, और दैत्यराज बलि, एक झांकी तो देख ही लीजिए, जल्दी जल्दी भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समय जब आगे बढ़ने लगता है तो मुझे घबराहट बढ़ जाती है। सही बताएं आपसे, मैं चक्कर में पड़ जाता हूँ। इतने सारे श्लोक हैं, कौन बोलूँ, कौन संक्षेप करूँ, कौन बोलूँ, कौन। तब तो मैं बताता हूँ कि पहले की प्रथा बहुत थी। हम अपने जीवन में कथा किए हैं।
अभी ये 15 साल से ये सब एक टाइम वाला शुरू हुआ ना। अभी 15 साल के पहले मैं जहां भी शहरों में भी जाता, सवेरे 8 से 12, 1 घंटे 1.5 घंटे विश्राम, 2 बजे से 6 बजे तक कथा चला। आप तो धीरे धीरे सब संक्षेप हो गए। और श्लोक भी सुनाया करता था तो भी इतनी भीड़ लगती थी। धीरे धीरे ये सब खत्म होता जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतने गौर से कथा सुनने वाले अभी भी श्रोता हैं। अगर ऐसे श्रोता अगर बने रहेंगे तो मुझे विश्वास है ये धरती इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, धरती अभी रहेगी। ये दृश्य देखिए, वामन भगवान दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में उत्तर दरवाजे पे। वो झांकी देखी, सभी लोग माताएं बहनें भाई बंधु हमारे बुजुर्ग पितृतुल्य सारी शक्तियां देखेंगे। उत्तर दरवाजे पर वामन भगवान छोटे से हैं, अच्छे तो लगते ही रहे होंगे। अब वामन अंगुल कितना बड़ा होता है भाई, हमको तो लगता है कि बहुत ही छोटा होगा। अब एक सुंदर गोल मटोल शरीर, कमंडल लिए, छाता लिए, सुंदर तो लगेंगे। ऐसे ही खड़े हैं। और उधर यज्ञशाला में बहुत बड़े बड़े पंडित हैं। शुक्राचार्य जी मंत्र बोल रहे हैं, इंद्राय स्वाहा, दैत्यराज बलि स्वाहा कहा। अब जरा देखिए, ये कुंड है, यहाँ पर बलि बैठा है, गुरु जी इधर बैठे हैं, यहाँ दरवाजे के सामने वामन भगवान है। झलक देखिए, झांकी देखिए, अनुभव करिए, और कथा के बाद भी कभी अनुभव करिएगा। और कोई कथा सुनाने के लिए कभी जब आएगा तो जब वो व्यक्ति वामन भगवान की चर्चा शुरू करे तो आपकी आंखों के सामने यही झांकी आ जानी चाहिए। फिर देखिए कितना अच्छा लगे। ऐसे बैठे हैं बलि, सामने कुंड है और वो लकड़ी का शुरुआ होता है ना, हवन कर रहे हैं। और इधर बैठे गुरुजी, सामने दरवाजे पर वामन जी। अब जरा देखिए, अभी ऐसे कर रहे हैं तो गुरुजी के तो सामने है वामन जी, और बलि को ऐसे करना पड़ेगा, तो ऐसे बलि की तरफ देख रहे हैं और हवन कर रहे हैं। गुरुजी करें बोलो स्वाहा। अब देख इधर रहे, गुरुजी ने कहा रे आहुति कहाँ जा रही है, आहुति की कुंड की तरफ देखो, स्वाहा। गुरुजी ने कहा ठीक से आहुति दो। 5-6 बार देखा, इतने भाव में हो गए कि वो घी की आहुति जो थी गुरुजी जी के मुंह में चली गई, स्वाहा। जब मुंह में डाल दिया पूरा घी तो गुरुजी गुस्से में आ गए, बोले क्या कर रहे हो। तब शुक्राचार्य ने कहा गुरुजी क्या हो गया, आप घी पी रहे हो। बोले आहुति कहाँ दे रहे हो। बोले गुरुवर, जिंदगी का लंबा समय हमने शासन किया आपके इस छाह में, प्रभु यज्ञ अगर खंडित न हो तो 2-4 मिनट की छूट दे दीजिए, मैं इस ब्राह्मण को प्रणाम कर लूं। जीवन बीत गया लंबा, लेकिन इतना सुंदर बालक हमने कभी नहीं देखा। गुरुजी ने कहा तुम्हें कैसे पता कि ये ब्राह्मण ही है, तुम्हें कैसे पता। और वामन भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले गुरु की आज गुरुवाई यहां नहीं चलेगी। शुक्राचार्य तुम गुरु हो तो हम जगत गुरु हैं। शुक्राचार्य मना करते रह गए, मना करते करते फिर भी बलि अवहेलना करके चले आए। तब शुक्राचार्य ने गुस्से में आकर के कहा बलि, एक गुरु की बात को काट करके तुम गए हो, हवन छोड़ करके गए हो, मैं श्राप देता हूं 24 घंटे के भीतर तुम्हारी राज लक्ष्मी तुम्हें दरिद्र बना करके छोड़ करके चली जाएगी। ये गुरु का श्राप है। वामन भगवान ने मन ही मन कहा दुनिया वालों, हमको मत कोई कहना कि मैंने छल कपट से दरिद्र बनाया, ये दरिद्र बना है अपने गुरु के श्राप से। सारी दुनिया वालों समझ लो, वामन ने छल कपट नहीं किया, भाई गुरु जी की आप लोग भी शामिल हो जाए। भगवान की, वामन भगवान की। बलि पहुंच गया और बलि ने कुछ बातें तो लंबी की, जो यहां वर्णन है करीब 7 श्लोक में। ये बातें तो लंबी है, लेकिन हमें लंबा जाना है, यात्रा करनी है, इसलिए हम संक्षेप में आपसे कहते हैं। बलि ने कहा आप यज्ञ भगवान हो,
बोले नहीं। बोले आप अग्नि देवता हो? बोले नहीं, वो तो वहां जल रही कुंड में। बोले आप किसी ब्राह्मण के लड़के हो? बोले ठीक से पकड़ लिया आपने, मैं कश्यप जी का बेटा हूं, मेरी मां का नाम अदिति है। बोले आप दान लेने के लिए आए हैं? बोले आप कैसे जान गए महाराज? धन्य हो महाराज, आपका जीवन बहुत, आपका कुल ही ऐसा है। बोले हम अपने मन से आपको दान दे दें कि आप मांगिएगा? बोले हम मांग लेंगे। बोले नहीं, तुम इतने छोटे बच्चे हो, मांगने में संकोच करोगे, देने में दिल मेरा नहीं भरेगा। ब्राह्मण बालक, हम संकल्प करते हैं, हम आधी धरती तुम्हें दान करते हैं, आधी धरती। बामन भगवान ने मने मन कहा बहुत खुश मत होना, क्योंकि हम आधी लेने नहीं आए हैं, हम पूरी लेने आए हैं, पूरी लेने आए हैं। लेकिन मन में बोले हम तो अपने ही पैर से नापेंगे महाराज। बोले अपने पैर से आप कितनी जगह चाहिए? बोले पदत्रयं देहि राजन पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मेरे पैर से 3 पग। बोले नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये अन्याय मत करिए मेरे साथ, 3 ही पैर आपको दूं, लेकिन आप अपने पैर से नहीं ले सकते। जम्भासुर, तुम दुनिया में सबसे बड़े मायावी हो, माया के बल पर इतने लंबे पैर बढ़ाओ कि आधी धरती 3 पैर में नाप करके दे दो। बामन भगवान ने मन ही मन कहा महाराज मेरे भी पैर तो देख लो, मेरे पैर इतने बड़े होंगे कि शायद जम्भासुर का पैर भी फेल हो जाएगा, एक बार देख तो लो। लेकिन दोनों ही माधुर्य के चक्कर में पड़े रह गए। और उस समय बामन भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी, आप गुरु हैं, दुनिया को खूब समझाते हैं, अपने चेला को आप समझाइए कि मैं कौन हूं। जो ये समझ रहा है वो मैं नहीं हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं मुझे। इशारों ही इशारों में शुक्राचार्य ने कहा मैं तो समझ रहा हूं। बोले ठीक से बता दीजिए। तब शुक्राचार्य ने कहा राजन एष एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। बोले अब इतना बता ही दिए हैं तो ये भी बता दीजिए कि हम किस लिए आए हैं, हम आए किस लिए हैं ये भी बता दीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा देवानाम कार्य साधकः, ये देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं, छल कपट के सारी छीन लेंगे तुमसे, मत दो। तब दैत्यराज बलि ने कहा भगवान करे ऐसी सद्बुद्धि ऐसी कठिन परिस्थिति में सबकी हो। राजा बलि ने कहा गुरुजी पैर छू ले। पैर छू करके मस्तक चरणों में रख करके आंख में प्रेम के अश्रु भर करके जरा वो झांकी देख लीजिए। ऐसे गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी की पांव के नीचे हाथ ऐसे करके गुरुजी के चेहरे की तरफ देख रहा है। कहता गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर ये संसार का कोई बच्चा हुआ तो छोटी से पैर में थोड़ी सी जमीन नापेगा तो मेरा जाएगा क्या, और अगर ये भगवान हुए और अगर सारी दुनिया मेरी नाप लिए तो हे गुरुदेव सारी दुनिया सोने के अक्षरों में मेरा नाम लिखेगी। बलि धन्य है तो सारी जिंदगी कमाया और अंत में परमात्मा को अर्पण कर दिया। प्रभु यह ऐश्वर्य मुझसे मत छीनिए। बोले हमको ज्ञान सिखाता है, हम तेरे को बचने के लिए बाल बच्चों की रक्षा के लिए उपाय बता रहे हैं और तुम उसको ज्ञान सिखाता है। बोले गुरुदेव आज हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। और दैत्यराज बलि बामन भगवान के चरणों में चले गए और जाकर के कहा, बामन जी ने कहा जब तक संकल्प नहीं करोगे तो हम नापेंगे नहीं। जल लो।
शुक्राचार्य ने कहा न जल देंगे और न संकल्प बोलेंगे। बामन जी ने कहा अगर न देने का मन हो तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे राजन, लेकिन हम भी ब्राह्मण के लड़के हैं और संकल्प हमको भी याद है, ये कमंडल में हमारे भी जल है। तो बलि ने कहा तो आप ही करा दीजिए, इससे अच्छी क्या बात होगी। वामन भगवान ने कमंडल से जल हाथ में देने लगे कि संकल्प पढ़े। जब देने लगे, शुक्राचार्य तो योगी थे। शुक्राचार्य एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और एक रूप से भीतर कमंडले में घुस गए, और जहां से टोटी से पानी निकलता है उसी में आंख लगा लिए, और जब आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है, माने विघ्न भी डाल रहे हैं भगवान की लीला में और देखना भी चाहते, दोनों काम नहीं हो सकता। विघ्न डालो तो साइड हो जाओ और देखोगे भी तो आंख बचेगी नहीं। अब बार बार जब आंख लगा दिया कमंडल की टोटी में, गंगा सागर की टोटी में, तो बार बार जल निकलते ही नहीं। वामन भगवान ने कहा बलि, गरीब ब्राह्मण का बेटा होना, कमंडल पुराना है, नया तो है नहीं, लगता है कुछ इसमें फंस गया है। अब एक हाथ में मेरे माला है और एक में कमंडल, अब हम तो साफ भी नहीं कर सकते, कोई तीखा कांटा लेकर के झटके से साफ कर दो। अब वो बेचारा क्या समझे, एक कांटा लेकर के झटके से मारा, आंख के बीचों बीच आर पार शुक्राचार्य के। शुक्राचार्य जी आंख पकड़ करके बाहर कमंडल से निकले, चिल्लाने लगे, भगवान से कहते प्रभु आपने मेरी आंख फोड़ दी। हमने कहा हमने कहां फोड़ा? बोले आपने मेरी आंख में कांटा चुभो दिया। बोले हमने नहीं, हो तुम्हारे शिष्य दैत्यराज बलिदेव से पूछो क्यों काटा। शुक्राचार्य ने कहा तुमने मेरी आंख फोड़ी। बलि ने कहा गुरुजी इतनी बड़ी दुनिया पड़ी थी, आपको कमंडल ही मिला था रहने के लिए, और कोई जगह नहीं मिली थी। हम क्या जाने कि आप कमंडल में घुसे हो, अब तो जो होना था वो हो गया। तब भगवान से कहते हैं कि आपने मेरी आंख फोड़ने के लिए, अब इस आंख को ठीक कर दीजिए। भगवान ने कहा सच बताएं शुक्राचार्य, हमारी लीला तो राजा के धन संपत्ति हड़पने के लिए नहीं थी, हमारी लीला बामन अंगुल बनकर लीला दिखाने के नहीं थी, हमारी लीला एक ही काम के लिए थी शुक्राचार्य। दुनिया को इतना ही मुझे बताना था आज कि जब भी जीवन में गुरु बनाओ तो गुरु एक आंख वाला ही अच्छा होता है, दो आंख वाला गुरु ठीक नहीं होता, इसलिए गुरु एक आंख वाला। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब गुरु बना लिए हो तो दो आंख को देख आंख जाके फोड़ दो, इसका भाव समझिएगा। दो आंख माने इसके मत समझिए कि कुटाएगा। दो आंख और एक आंख वाले गुरु को कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं तो हरिद्वार में कुंभ लग रहा है, हम तो पिछले कुंभ अर्ध कुंभ में देखे थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद गए थे तो दो आंख वाले भी गुरु देखे थे, एक आंख वाले भी। आपको भी बता रहा हूं, कभी कुंभ मनाने जाइएगा तो देखिएगा, पहचानिएगा, जल्दी पहचान में नहीं आते, ऐसे देखिएगा। जैसे गुरुजी मंच पर बैठे हैं, शिष्य लोग बहुत सारे आए, तो मैंने देखा कई जगह कि एक शिष्य आता है और 10 रुपया चढ़ाता है, गुरुजी प्रणाम, तो एक लाई चना का प्रसाद लेकर लो भगत बैठो। और एक व्यक्ति आकर के 5000 की गड्डी चढ़ाया, गुरुजी प्रणाम, उसको काजू किशमिश बादाम देकर आओ बैठो आओ बैठो आओ। कहता है गुरुजी नहीं नीचे। अरे बोले कोई नहीं, भक्त भगवान में क्या अंतर है, आओ बैठो आओ बैठो। ये दो आंख वाला गुरु हुआ कि नहीं? मंत्र दोनों को दिया है, अमीरी गरीबी के चलते दो आंख बना दिया तुमने। 10 रुपया वाले को लाई चना देकर निपटा दिया नीचे, और काजू किशमिश वाले को बगल में आसन दे रहा है, काजू किशमिश दे करके दे रहा है। ये दो आंख वाला गुरु है। यही वामन भगवान कहते हैं शुक्राचार्य, एक भाव से जो सारी दुनिया देखे वो एक आंख वाला गुरु है, और दो भाव से अगर अमीरी गरीबी करके अपने शिष्यों को तौले वो दो आंख वाला गुरु है। शुक्राचार्य अब तो एक आंख वाले गुरु बन जाओ। बोले महाराज हमने अमीरी गरीबी कहां देखी? बोले गुरु गुरु होता है, गुरु हमारा तुम्हारा नहीं होता है शुक्राचार्य। तुम देवताओं को दूसरी नजर से देखते हो और दैत्यों को दूसरी नजर से देखते हो, देवता दैत्य को अलग अलग भाव से देखते हो, ये गुरु का कर्तव्य नहीं है। आज से एक भाव मैंने छीन लिया विरोध वाला, आज के बाद देवता और दैत्य सारी दुनिया को एक भाव से देखना शुक्राचार्य। अब तुम मृत संजीवनी वाले गुरु बनोगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान वामन के प्राकट्य का यह लक्ष्य है।
गुरुता एक भाव से होनी चाहिए, दो भाव नहीं होना चाहिए। यह एक मेरा कहने का मतलब है। और वामन भगवान फिर नापे। दैत्यराज बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। वामन भगवान ने कहा, दैत्यराज कहां से नापूं? कहीं से भी। तो पहला पैर, ये भी जरा सुनिएगा, पहला पैर भगवान ने कहां चढ़ाया? भगवान वामन ने पहला पैर बढ़ाया नीचे की तरफ। तो एक पैर में कितना नापा? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। अब पाताल के बाद भी जब झटका देने लगे तो शेष नारायण के माथे से टकराया। शेष नारायण ने कहा, अब कुछ नहीं है नीचे, खत्म केला, माथा मत फोड़ो। तब वामन भगवान ने पैर को ऐसे खींच लिया, एक पैर पाताल तक गया, शेष नारायण के माथे पर। अब दूसरा पैर जब बढ़ाया ऊपर की तरफ, भूर भुवः स्वः महा जना तपा सत्यम ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक में भी झटका दिया तो ब्रह्मा ने कहा, अब अंतिम किनारा ब्रह्मांड फट जाएगा। चरण धोकर कमंडल में रख लिया, कहा अब नीचे बढ़ाइए, अंतिम किनारा है। आ गया। अब वामन भगवान ने कहा, बलि दो पैर में तो मैंने नाप लिया 14 भुवन 3 लोग, अब तीसरा पैर कहां रखूं? कहां? बलि ने कहा, अब तो सब खत्म। तो बोले, फिर तुम विद्वान हो, हम नहीं निर्णय करेंगे, तुम अपने गुरुजी से पूछ लो, चाहे तुम ही बता दो। बोल करके, कह करके अगर कोई चीज किसी को न दिया जाए तो उसको क्या पाप लगता है? बलि ने कहा कि वो तो हम जानते हैं, कह करके अगर कोई चीज न दिया जाए किसी को तो उसको सुतल नाम का नरक मिलता है। मेरे जानते हो ना, तो तुम तो नहीं दे पाए। वरुण देवता अपने वरुण पाश पे बांध करके सुतल नरक ले जाकर पहुंचा दो दैत्यराज बलि को। जैसे ही रस्सी में बांध करके वरुण देवता नरक की ओर ले जाने लगे, दैत्यराज बलि की पत्नी दौड़ करके सामने खड़ी हुई और पत्नी ने कहा, भगवान आप नहीं ले जा सकते, तीसरा पैर हम बता रहे हैं। बोले कहां? बोले सब दुनिया नाप लिया आपने, लेकिन मेरे पति जब मरेंगे और इनका शरीर भी राख बनेगा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो भी बने, वो तो मिट्टी है ना, उसमें पैर आपने रखा, तीसरा पैर वहां रखिए, वहां रखिए पहले। और सीधे दैत्यराज की पत्नी पकड़कर पैर का दे, पदम तृतीयम कुरुषी श्रीने पदम, तीसरा पैर मेरे पति के सिर पर रखे। और जैसे वामन भगवान ने तीसरा पैर दैत्यराज बलि के सिर पे रखा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार की ध्वनि होने लगी, सब लोग भक्त और भगवान की जयकारी करने लगे। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। ईश्वर की इतनी बड़ी अनुकंपा। और यह दृश्य देखा। अब जब दैत्यराज बलि को सुतल लोग ले जाने लगे तो दैत्यराज बलि से भगवान वामन ने कहा, जरा एक श्लोक सुनिएगा, एक लंबी छलांग लगा करके कथा की संगत बदलते हैं। यह वामन भगवान की परिणति देखिए। मैं सूत्र केवल बता रहा हूं, कथा को आप समझते चलिएगा। हम जानते हैं इतनी कथाएं सुनने के बाद हमारे श्रोता जो हैं इतने कमजोर नहीं हैं, इशारा में करूंगा कथा समझ लेंगे। लेकिन यहां पर समझिए, संयोग से ये चल ही रहा था और दैत्यराज बलि को नरक की तरफ ले जाने की तैयारी चल रही थी। इतने में दैत्यराज बलि के बाबा प्रहलाद जी आ गया। जैसे ही प्रहलाद जी को वामन भगवान ने देखा तो प्रहलाद जी को देखते ही वामन भगवान को तुरंत याद आ गया नरसिंहावतार और भाव ही बदल गया। दौड़ करके भगवान वामन गए और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद बहुत दिन बाद मिले हो, मिले थे कभी नरसिंह रूप में, तुमने देखा तुम्हारे बच्चे को, पोते को बांध लिया गया है, दुखी हो? अगर कहो तो छोड़ दो। बोले हम इसको छोड़ने के लिए कहने थोड़ी आए हैं,
हम छिप करके सब देख रहे थे प्रभु, हम एक बात कहने आए थे आपसे। बोले क्या? बोले हमने सब छिप कर देखा प्रभु, ये इंद्रलोक तो इसके पास था नहीं, लिया, फिर समुद्र मंथन में अमृत पी करके फिर छूट गया, फिर यज्ञ करके फिर लिया, आज फिर छूट रहा है। हमने कई बार देखा, लिया फिर दिया, दिया फिर लिया, आप ही तो देते लेते हो प्रभु। एक बात कहने में आया हूं, आपका देना जितना अच्छा लगता है उससे लाखों गुना अच्छा आपका लेना लगता है, आपका समेटना लगता है। आप इस बालक पर कृपा करो। वामन भगवान ने कहा, कोई डर? बोले नहीं। बोले तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं बलि को मार डालूंगा? बोले मार तो आप सकते ही नहीं है। बोले क्यों? उद्दंडता करेगा तो मारेंगे नहीं। बोले आप कैसे मार सकते हैं गोविंद, आपने नरसिंह भेष में हमको वरदान दिए हैं कि प्रहलाद तुम्हारे कुल खानदान में मैं किसी को जान से कभी नहीं मारूंगा, चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे, कभी नहीं मारूंगा। आपको पता है कि बाणासुर का जब युद्ध हुआ था तो 1000 भुजाओं में सारी भुजा काट दिया। जब 2 भुजा बची और अंत में शिव जी को लगा कि मार डालेंगे तो शिव जी चरणों में गिर गए और शिव जी ने कहा प्रभु मात मारिए। बोले आप चूक गए, अब इसके बाद तो मैं मार ही नहीं सकता इनको, क्योंकि अपने प्रहलाद को वचन दिए हैं 1000 में से इतनी भुजा तो कट सकती है, लेकिन अब 2 नहीं कट सकती, क्योंकि मैंने वचन दिया है प्रहलाद को, इनके दैत्य कुल में मैं जान से किसी को नहीं मारूंगा। तब शिव जी शांत हो गए। आज वही दैत्यराज बलि जाते जाते विदाई में इस चरित्र में अंत में भगवान से कहता है, वामन भगवान से, आप इतने छोटे रहते हो हमेशा या इतने ही बड़े रहते हो जैसे नापा? बोले नहीं। बोले सपने में हमने आपको देखा था एक दिन, आज के 7 साल पहले, वो रूप दिखा दीजिए और वामन चरित्र की लीला समाप्त है। सपने में देखे थे। बोले क्या देखा था? बोले सपने में हमने देखा था, 7 साल पहले देखे थे, लेकिन एक एक चीज मुझे याद है। बोले क्या देखे थे? बोलो। बोले आपको मैंने 8 भुजा में देखा था। बोले तो अगर तुमको याद है बताओ मेरी भुजाओं में किस किस भुजा में क्या क्या था? बोले विद्याधरोऽसि चंद्रहस्य युक्तः। बोले प्रभु आपके 5 हाथों में, अरे 8 भुजाओं में, 5 नहीं 8, क्षमा करिएगा, एक भुजा में विद्याधर नाम की 100 चंद्र के आकार की तलवार, वामन भगवान का 8 भुजा वाला रूप देखिए। दूसरे भुजा में असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, तीसरी भुजा में मेघ के समान गर्जना करने वाला शारंगो धनुष, चौथी भुजा में बादल के समान गंभीर आवाज निकालने वाला पांचजन्य शंख, पांचवी भुजा में अति वेग से चलने वाली कौमुदकी नाम की गदा, छठवें में एक एक शब्द हमने देखे, विद्याधर नाम की तलवार, सातवें में अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, और अष्टम भुजा में ऐसे आशीर्वाद देते हुई एक मुद्रा। बस वही 8 भुजा वाला रूप दिखा दीजिए और ले चलिए हमें दुनिया के किसी कोने में जहां ले चलते हो। आज तक दैत्यराज बलि के चेहरे पे यही मूर्ति छाई हुई है। शीतल लोक में रह करके भी ऐसे ही अष्टभुजी मूर्ति वामन भगवान की, जहां पर दैत्यराज बलि आज भी प्रार्थना करते हुए कर रहा है। अगला मनवंतर जब आएगा तो दैत्यराज बलि को क्या बना है? अगले मनवंतर में जब इंद्र का कार्यकाल समाप्त होगा तो अगले मनवंतर में इंद्र की गद्दी पर दैत्यराज बलि को बैठाया जाएगा। ये तो भक्ति का चमत्कार है।
भक्ति करिए सबको। बड़ा सुंदर मत्स्यावतार की कथा सुखदेव जी ने सुनाया, राजा शुद्युम्न की कथा बताई, गौ भक्त राजा पृषद्र की कथा सुनाई, च्यवन ऋषि की कथा सुनाई, सुकन्या से कैसे विवाह होता है, राजा अम्बरीश की कथा सुनाया, दुर्वासा ऋषि की कथा सुनाई, शौबरी ऋषि की कथा सुनाया। शौबरी को जानते हैं? एक राजा थे लेकिन फिर भी महात्मा जैसा आचरण था, जिन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि ऐसी तपस्या करूंगा कि काम वासना हमको ना सताए, हम जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। तो दुनिया के डर के मारे समुद्र के भीतर घुस गए कि हम इससे बाहर निकले नहीं तो माया कहां से व्यापेगी। और उसी समुद्र के भीतर ही रहते थे, ऐसे देखते थे। संजोग से इनके सामने कुछ मछलियां आई, उन्होंने बच्चा दिया, मछलियां बच्चों से प्रेम करने लगी। तो इनको लगा कि कहां सड़ रहे हैं पानी में, ये मछली होकर बच्चों से इतना प्रेम कर रही है, अरे हम भी चलें, शादी विवाह करें, लड़के बच्चे नाती पोतों के साथ। तपस्या छोड़कर चले आए और मानधाता की 100 बेटियों से विवाह किया। एक से एक सुंदर पुत्र हुए और वही पुत्रों ने पाणी ग्रहण संस्कार की महिमा बताई। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, कथा यहां पर है। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर सुनाई। गंगा जी को भगीरथ जी कैसे लाते हैं, गंगा मां को सुनाया। राम जी की कथा सुनाई। जब राम जी की कथा सुनाया तो सुखदेव जी राम का नाम लेते ही थोड़े मुस्कुरा पड़े। राम, अब इसके बाद कृष्ण भगवान आएंगे। अब थोड़ा ही समय है ठाकुर जी को आने के लिए और तरीके से सुनेंगे कृष्ण जन्म, धूमधाम भले ना हो, प्रसाद फेंका न जाए, ये मेरी इच्छा है। किसी के पैर के नीचे वो प्रसाद दब जाए, कि ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान न हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वैष्णव की प्राचीन जैसी परंपराएं हैं, तो जैसे सात्विक प्रवृत्ति से हम कथा को सुन रहे हैं, ऐसे ही हम कृष्ण के भी जन्म को देखें, ऐसी मेरी इच्छा है। और ऐसे ही आप भी अपने बच्चों के भी जन्मोत्सव मनाइए। बच्चे के जन्मोत्सव में 3-4 चीजें याद रखनी चाहिए। गाय और गाय के बच्चों के सींग में हल्दी और सरसों का तेल मिला करके सींग में लगाना चाहिए। खीरा का प्रसाद वितरण जरूर करना चाहिए जन्मोत्सव। अगर किसी ऋतु में खीरा नहीं भी मिलता था तो खीरे का बीज लोग संभाल करके रखते थे, तो जन्मोत्सव में जो भंडारे में बनाते थे तो खीरे का बीज ऐसे छिड़क देते थे, वो अनिवार्य था। और जन्मोत्सव मनाते समय जिस प्रांगण में जन्मोत्सव मनाया जाता था प्राचीन काल में, तो वहां पर गाय की बछिया जो दूध पी रही है, उस बछिया की पूंछ को एक कमंडल में जल भर करके और उस पूंछ को उसी कमंडल में डाल दे और 7 बार बोले ओम विष्णवे नमः, और फिर पूंछ को निकाल दे। फिर उस जल को जहां जन्मोत्सव मनाना है पूरे प्रांगण में उस जल से छिड़काव करे। गावो ममाग्रतः शन्ति, और स्मरण करे कि गौ माता मेरे इस प्रांगण की रक्षा करे, कोई विघ्न नहीं आने दे, मेरे बालक पर कोई विघ्न नहीं आने दे। इसके बाद उत्सव मनाए, ये विधि थी और यही विधियां आगे फिर चलेगी। थोड़े दिन का है तारतम्य, इसलिए मेरा ये कहना है कि टापी मैंने देखा है तो इसलिए मैंने बोल दिया आप लोगों से, और कथाएं कोई करेगा तो खूब फेंक लीजिएगा, इसमें इसको प्रसाद में हाथ में दीजिए, फेंकिएगा मत। कि अगर एक भी व्यक्ति के पैर में अगर कुचल गया तो ये मेरे ठाकुर जी का प्रसाद कुचला गया, इसलिए इसको प्रसाद में बांट दीजिए। जिस भावना से श्रद्धा से कथा करते हैं वो भावना आपको ही बता रहा हूं। इस दृष्टि से हमें कृष्ण जन्मोत्सव देखना है, और आज जन्म ही केवल हम कथा करेंगे। जन्मोत्सव कैसे मनाया गया ये कल बताऊंगा। 16 प्रकार की सामग्रियों से जैसे नंद बाबा ने गोकुल में जन्मोत्सव मनाया था,
वही हम कल की कथा में बताएंगे कि आप भी सौभाग्य से अपना बेटी का जन्म जब मनाइए तो वह 16 आकार प्रकार होना चाहिए। और अगर वो 16 प्रकार से आपने जन्मोत्सव मनाया तो आपके परिवार में बेटा होगा तो 16 संस्कारवान होगा, और बेटी होगी तो 16 श्रृंगार से सजी धजी होगी, अखंडवती होगी। तो 16 श्रृंगार और 16 संस्कार, और यही 16 से ताना बाना है, इसीलिए 16 कलाओं से युक्त मेरे ठाकुर जी आने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो 2-3 चीजें याद रखिए। एक तो ये जान लीजिए कि कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया था नंद और यशोदा ने। एक व्यक्ति, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि एक व्यक्ति ने आज सवेरे हमसे कहा, महाराज आज कृष्ण का जन्म करवाएंगे। हमने कहा नहीं तो कौन बताया? बोले नहीं, आज चौथा दिन है तो कृष्ण जन्म आप कर। हमने कहा हम कृष्ण जन्म कराएंगे नहीं, कृष्ण जन्म तो आज से 5000 साल पहले हो चुका है। हम कृष्ण जन्म जो हुआ था कभी, और उसी की कथा सुनाएंगे। कृष्ण जन्मोत्सव कैसे हुआ था उसी की चरित्र सुनाएंगे। अरे हमारी और दुनिया में हिम्मत कितनी है कि भगवान का जन्म करा दे। मेरे भाई, कृष्ण का जन्म कराने के लिए तुम्हें नंद और यशोदा बनना पड़ेगा, यशोदा और नंद बनना पड़ेगा। जितने झटके में जब चाहे तब ऐसे जन्म करा दें, तब तो फिर दुनिया में भगवान के लिए इतना लंबा समय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए नंद बनिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, नंद व्यक्ति कब बनेगा? जब उसकी पत्नी यशोदा हो। यहां इतने लोग हैं, किसी की पत्नी का नाम यशोदा है? हाथ मत उठाइएगा, बगल वाला शर्मिंदा हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी पत्नी को यशोदा बना दो। अभी तक न भली हो, अब बना दो। और मैं सच कहता हूं, अगर पत्नी को यशोदा बना दिए तो आप नंद बन जाओगे। और अगर आप नंद बन गए और पत्नी यशोदा, तो आपके आंगन में कृष्ण आएगा, आएगा, परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य होगा। लेकिन नंद बनने के लिए पत्नी को यशोदा बनाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अपनी पत्नी को यशोदा नहीं बनाया है, बना लीजिए। जो शादी विवाह न किए होंगे वो भी बना लीजिए। जिनकी पत्नी मर गई है वो भी बना लीजिए। आप समझ के बनाइएगा। मैंने पहले दिन ही कथा में कह दिया है कि भागवत की कथा में जहां पत्नी की चर्चा में करूंगा तो पत्नी का मतलब है बुद्धि। ये जीव नंद है। अगर भक्ति में डूबा है तो ये जीव नंद है। लेकिन ये जीव नंद कब बनेगा? जब इसकी बुद्धि यशोदा बनेगी। यशोदा माने यशः ददाति इति यशोदा। ये बुद्धि ऐसा काम करे कि जीवन में यश ही यश मिले। यश ही यश वाला काम जो कराए, उस बुद्धि का नाम यशोदा। ऐसी बुद्धि का प्रयोग करिए जीवन में कि यश ही यश मिले। ये दाहिने तरफ ध्यान रखिएगा। रोज सवेरे उठिए, उठते ही हैं, हमारे कहने से थोड़ी उठेंगे। कभी कभी हम भी क्या बोल जाते हैं।